पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियाही हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी अरण्य कांड का दोहे श्रवण कर रहे हैं और भक्ति भावचित हृदय चित लगा के आप सभी श्रवण करें। जय जय सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बचन कर्म मन मोरी गति भजतु, भजनु करहि निकाम। तिन्ह के हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनके कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मणि प्रभु चरण निसिरुनावा। एहि विधि गए कछु का दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन खरावन के बहिनी, दृष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखन नारी। होई विकल सक मनोहीन रोकी, जिमिर विमनि द्रवरा वही विलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम संग पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुषा जग माही, देखूं खोज लोक तिनु नाही। ताते आप लगी रहियो कुमारी, मन मान कछु तुमहि निहारी। मन मान कछु तुमहि निहारी। इस भक्ति योग के सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनेखा नामक रावण की एक बहिनी थी जो नागिन के समान भयानक और दृष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल मतलब काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपनेखा जैसी राक्षसी धर्म जान शून्य
तमाम स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाता है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संजोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष पर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इससे मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोरा लघु भ्राता। गही लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नाही तो रस पासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही नहीं सब छाजा। सेवक सुख चाह मान भिकारी, व्यास निधन सुभगति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नवदुहि दूध चहत ए प्राणी। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तेहि सो बरही, जो सुन तोरी लाज परिहरही। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता ही सभाया देखी रघुराई, कहानु जसन शयन बुझाई। कहानु जसन शयन बुझाई। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की वाहिनी समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उसका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब अवता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो। धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहिए, अर्थात असंभव बातों को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीति देखकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही, ताक कर रावण कह मनो चूनति दिन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी पूर्ति से उसका बिना नाक कान को कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भाई बिकिरारा, जनुस्त्रव से लगे गरु के धारा।
खर दूषण पहि गही बिल पाता, धीक धीक तव पौर सबल भाता। तेहि पूछ सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निसीचर निकर बरुथा, जनु सपचक जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर पारा। सुपन खागे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। असगुनामित होई भयकारी, गनिहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भटति हरि पाही। को कहा जियत धरहूँ दो भाई, धरी मारहूँ नियतियले हु छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुजसन कहा। राम बोलाई अनुजसन कहा। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू के धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब सुपनेखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरत के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी सुपनेखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर असकून हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जन के ही जाहूं गिरी कंदरा, आवा निसीचर कटक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई सीरा, जट जुट वंदत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग जो। कटी कसी निर्षा कभिशाल भुजगहि, चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटानी हारी के। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जनक जी को लेकर तुम पर्वतों के केंद्र में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो
मतवाले हाथियों के समूहों को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। आई गए बगमेल धरहूं धरहूं धावत सुभाट, जथा बिलो की अकेल बाल रविही धेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नाम का दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सरस की न डारी, थकित भाई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देख जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सन हूँ सब भाई, देखी नाही असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी किन्हे कहु कुरूपा, बदलायक नाही पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुन बाहु, मोर कहा तुम नाही ताहि सुनबाहू। तासु बचन सुनिया तुर आवहू, दूतन कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुस्काई, हम क्षत्रि मृगया वन करही। तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही। एक बार कालहु सन लरही। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण जी कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितनों ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहिनी को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष बद्ध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनाकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारी शरीर के दुष्ट पशुओं का तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आव तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुजा कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जान होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतहूं न काहूं। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहू, सुनि खरदूषण उरु अति दहेऊ। उरु दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चापतो मर शक्ति सुल, रूपान परधि पर सुधरा। प्रभु की निधानु सटकोर प्रथमा, कठोर घोर भयावह।